चलती ट्रेनों में यात्रियों को सम्मोहित करके शातिर चोर करता था चोरी। चलती ट्रेनों में अपने प्यार के जाल में फंसाकर चोरी की वारदात को देता था अंजाम। दलजीत शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कई सेलिब्रिटीजों को फोटो दिखाकर अपने जाल में फंसाता था। देखिए आगरा से जिशान अहमद की है ये खास रिपोर्ट। आगरा पंजाब के रूट पर चलने वाली ट्रेनों में करता था चोरी। पुलिस ने आरोपी से 19 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक सोने की अंगूठी, 280 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद। लगभग 5,20,000 के अनुमानित कीमत के सामान की हुई बरामदगी। शातिर चोर पूर्व में भी जा चुका है कई बार जेल। आगरा कैंट जीआरपी ने शातिर चोर को भेजा था जी। बताइए, HIV के पेशेंट है, चाचा का साथ नहीं दे रहा है। HIV के पेशेंट है, एड्स के पेशेंट है। फिर वो चाचा का साथ नहीं यार, कैसे फंसाते हो तुम लोग? शुरुआत कैसे करते थे बात करने की? बस ऐसे ही करते थे। हाथरस में डेंगू का कहर। लुटसान गांव के घर घर में बिछी है खाटें। घरों में ही चल रहा है उपचार। गांव में नहीं आया स्वास्थ्य विभाग तो करूंगा धरना प्रदर्शन। देखिए हाथरस से शानू आलम की है ये खास रिपोर्ट। हाथरस में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख रहे हैं नज़ारा सांसनी क्षेत्र के गांव लुटसान का है। इस गांव में हर घर में खाटों पर बड़ी संख्या में मरीज पड़े हैं। हालात यह है कि लोग अपना इलाज खुद ही करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी कई बार दी गई, मगर गाँव में स्वास्थ्य टीम अभी तक नहीं आई। इस डेंगू की बीमारी से कई जान जा चुकी हैं। पिछले 3 दिन में 2 मासूम भी अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव में घर में फैली डेंगू की समस्या की जानकारी पर समाजसेवी ब्रजमोहन राय ने गांव का दौरा किया। ब्रजमोहन राय ने बताया कि गांव के हालात भयानक हैं। गांव में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में डेंगू पीड़ितों की खाट ना बिछी हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से पूछा तो उन्होंने इसकी कोई भनक तक नहीं है। मेरे द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासन को भी सूचना दी है। यदि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जल्द से गांव में कैंप नहीं लगवाया तो हम गांव में ही धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। क्या हुआ था? क्या बताया डॉक्टरों ने? डेंगू बताया था। कोई जांच कराई आपने बच्चे की? बुखार आया। डेंगू हुआ था? हाँ डेंगू हुआ था। तो फिर वहाँ से ले गए माँ सासू नहीं थे, फिर माँ पर ले गया हाथरस ABG में, माँ पर भर्ती हुई। बच्चा को ले डेंगू बुखार के चक्कर में आ गए और सब 2-4 मरीज और ऊपर है 5-6 का। मतलब डेंगू फैला गांव में, उससे उसकी डेथ हुई है? डेंगू नाती हो राघव 11 महीना को, तो उसे ले गए थे इलाज के लिए? सास ले गए थे वहाँ में अस्पताल में, कोई सुनवाई ना करी। क्या हुआ है इन्हें? बुखार है, डेंगू। तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी क्या? कोई गांव में नहीं आई? नहीं, कल आएगी टीम। तो ये आपके घर की हालत है लगभग यही पूरे गांव की? हाँ अब ऐसे ही लग रहा है। वैसे तो बहुत मरीज पड़े हैं दुकान पे। आज मैंने गांव में ये देखा कि मुझे यहाँ से फ़ोन जा रहे थे। बोले राही जी हमारे गांव में डेंगू से पीड़ित हैं काफ़ी लोग और यहाँ पर कोई इलाज की सुविधा नहीं है। अगर हम सांसनी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ से हमको ABG में भेज देते हैं या किसी और में भेज देते हैं, लेकिन हमारी न तो जांच हो रही है और न प्रॉपर इलाज हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ देखा कि हर घर में लोग पीड़ित हैं। उनमें 2 बच्चे तो वहाँ डेंगू से ख़त्म भी हो चुके हैं और गांव वालों ने लोगों ने बताया कि 1 महीने के अंतर्गत करीब 21-22 लोग ख़त्म हो चुके हैं। किसी की बुखार से मौत हुई है, किसी की डेंगू से मौत हुई है, किसी की उल्टियों से, किसी की दस्त से, यानी है वो डेंगू का प्रकोप, बुखार का प्रकोप। टीम पहुंच चुकी है। पहले अभी हफ्ते पहले टीम भेजी थी वहाँ स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया और अपॉइंटमेंट भी करवाई गई, लाली सर्जरी भी करवाया गया। उसके बाद आज फिर टीम वहाँ जा गई। तो आज भी देखते हैं वहाँ पर अगर मरीज मिलते हैं तो उसको सबकी जांच, रैपिड की जांच होगी और सबको दवाइयाँ भी वितरित होंगी। आज बेतवा नदी के तट पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका करार और अन्य पदाधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान जिले में मृत्यु लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम का पिंडदान किया है। देखिए विदिशा से सोनू नामदेव की एक खास रिपोर्ट। विगत वर्ष में हमारे यहाँ कोरोना के कारण
और भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार के कारण हमारे ज़िले के 450 के आसपास कोविड से पीड़ित लोगों ने असमय अपनी जान दी है। और उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए आज जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोगों ने उनको तर्पण करके पिंडदान किया है, क्योंकि कई ऐसे परिवार भी रहे हैं जिनके परिवार में तर्पण और पिंडदान करने के लिए कोई बचा ही नहीं, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयाँ नहीं भेजी, पर्याप्त ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिली। उसके कारण हमारे ज़िले के कई हमारे नागरिकों ने कोविड के कारण अपनी जान दी है। और आज तर्पण के माध्यम से हमने उनकी आत्मा शांति के लिए हमारी जीवनदायिनी माँ बेतवा से प्रार्थना की है कि उन सभी मृत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनको शांति प्रदान करे। हमारी माताओं ने जो कोरोना काल में जो पीड़ित लोग मर गए हैं, जिनको पिंडदान नहीं दिया गया है, उनके लिए पिंडदान किया गया है। और हमारे भारत देश में भी बीजेपी की निकम्मी सरकार ने इनको बहुत परेशान किया। और इस चक्कर में जो परिवार के लोग मर गए हैं, जिनको पानी तक नसीब नहीं हुआ है, ऐसे लोग ऐसी स्थिति में मरे हुए हैं, इनके लिए ये सानिध्य में आज महिला कांग्रेस ने नदी के किनारे पिंडदान तर्पण किया है। काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने किया काला पीपल विधानसभा क्षेत्र का दौरा। विधायक चौधरी हमेशा ही जमीनी स्तर पर राजनीति करते हैं। चौधरी ने किसानों के खेतों पर जाकर उनकी फसलें देखी, जिस प्रकार से बारिश हो रही है। देखिए सुजालपुर से मनोज विजयवर्गीय की एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी आइए इन खेतों में उतर के देखिए किस प्रकार से पानी लगातार खेतों में गिरता जा रहा है। सोयाबीन कटी हुई खराब पड़ी हुई है, फसलों के निकल नहीं रही है। पहले अफलन के कारण स्थिति खराब हुई, आज अति वर्षा के कारण खराब हुई। कई दिनों से हम चिल्ला रहे हैं, कई महीनों से, कि किसानों के मुआवजे की बात करें, पर सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। जिस 40,000 रुपए हेक्टेयर के मुआवजे की बातें आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब करा करते थे, आज मुख्यमंत्रियों किसानों को देने का काम करो। किसान प्रताड़ित है, परेशान है, और आप वल्लभ भवन के अंदर बैठ के सिर्फ उपचुनाव की सुगाट पे लगे हो। आओ किसानों की स्थिति को देखो, इन खेतों को देखो, इन खेतों में उतरो और कहीं ना कहीं मुआवजा दिलाने का काम करो। और अगर आपके कानों पे जू नहीं रेंगेगी तो मुख्यमंत्री निवास तक के घेराव करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से सामने आ रही है। बहराइच के सूबे के मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल की तैयारी नाबालिग बच्चों के हाथों से बैरिकेडिंग के लिए गड्ढा खोद कर की जा रही है। देखिए बहराइच से सूरज यादव की है ये खास रिपोर्ट। जिनके हाथों में पेन और किताब होनी चाहिए, जिनके हाथों से मुख्यमंत्री आगमन के लिए बनाए जा रहे हैं बैरिकेडिंग, जनपद के मंडल अध्यक्ष जिम्मेदारों की आंखों के सामने ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे बाल श्रमिक मीडिया के कैमरे में कैद हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर बाल श्रमिकों का कार्य करते हुए वीडियो, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी भारत पर हर गांव तक शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, वहीं उनके साथ कार्यकर्ता व अधिकारी बच्चों से काम करवाते हैं। ऐसा ही एक मामला बहराइच के चौपाल सागर में देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी बच्चों के हाथों से करवाई जा रही है। काम कर रहे हैं इस समय बहराइच में किस जगह? कहाँ? चौपाल सागर। यहाँ क्या कार्यक्रम होना है? तो आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कितना पैसा मिल रहा है? कितना पैसा मिल रहा है? अच्छा, कौन रखा है आपको काम पे? चांद बाबू रखे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हैबतपुर के। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें इंडिया रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।